बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे की कथा शुरू करते हैं। हे सतगुरु साई, तुम धन्य हो, हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उदार हृदय हो। जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुमने अवतार लिया है। ब्रह्म के सांचे में शुद्ध आत्मा स्वरूपी द्रव्य ढाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वह संतों के संत श्री साईं बाबा है। साईं बाबा स्वयं ही आत्माराम और चिर आनंद धाम है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महत्व है। सब प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। जब दोपहर के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति अन्य प्राणियों की भी होती है। जो किसी भूखे या भिक्षुक को भोजन देता है वही श्रेष्ठ ध्यानी है। जब कोई अतिथि दोपहर के समय हमारे घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य बहुत से दान हैं, धन, भूमि, वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। दोपहर के समय कोई भी आपके द्वार पर आए उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। और ख़ास तौर पर लूले, लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ हैं, और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण हैं जैसे चंद्रमा के बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, मधुर स्वर विहीन गायक, नमक बिना भोजन इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। बाबा अल्पाहारी थे। वे थोड़ा बहुत जो भी कुछ खाते थे वह तो उन्हें केवल 2 घरों से ही भिक्षा में मिल जाता था, परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं ही किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और न ही किसी को इस संबंध में कष्ट दिया करते थे। वे स्वयं ही बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपड़ा इत्यादि और मसाले, सभी वस्तुएं नगद दाम लेकर खरीद लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी स्वयं ही किया करते थे। मस्जिद के आंगन में एक भट्टी बना लेते थे, उसमें अग्नि जलाकर हांडी में ठीक से नाप करके पानी भर लेते थे। हांडी बाबा के पास 2 प्रकार की थी, एक छोटी और बड़ी। एक हांडी में 100 व्यक्ति और दूसरी हांडी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते, कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव बनाते, कभी कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे। पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीसकर हांडी में डाल देते थे। भोजन स्वाद बने इसके लिए वे बहुत प्रयास किया करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर अम्बिल बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक प्रकार से बन रहा है या नहीं यह जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें ऊपर उठाकर निर्भय होकर उबलती हांडी में हाथ डाल देते थे और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर कोई जलन का चिन्ह और ना चेहरे पर कोई पीड़ा प्रतीत होती थी। जब भोजन तैयार हो जाता था तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फतिया पढ़ने को कहते। फिर वे मालसापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग अलग रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच वे लोग धन्य थे, कितने भाग्यशाली थे जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ।
इस प्रकार भोजन बनाने का कार्यक्रम और हांडी का कार्यक्रम 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दासगणों ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त मुंबई प्रांत में बाबा की कीर्ति फैलाई। इसके फलस्वरूप इस प्रांत से लोगों के झुंड शिरडी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे और जो इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते थे कि फ़कीरों और भिखारियों को संतोषपूर्वक भोजन कराने के पश्चात भी बच जाया करते थे। एक बार नाना साहब चंदोड़कर अपने सांडू साली के पति श्री बिन्नी वाले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुँचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अचानक ही क्रोधित होकर कहने लगे, तुम दीर्घकाल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो? नाना साहब पहले तो इन शब्दों का अर्थ नहीं समझे। फिर उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मेरा क्या अपराध है, ये बताइए। बाबा ने कहा, तुम कब कोपरगांव आए और वहाँ से कैसे शिरडी आ पहुँचे? तब नाना साहब को अपनी भूल ज्ञात हो गई। उनका क्या नियम था, शिरडी आने से पहले वे कोपरगांव के गोदावरी नदी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के कारण वे इस भय से दत्त का मंदिर नहीं गए, क्योंकि दोनों साथ में थे और वो सीधे दोनों शिरडी चले आए। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा, गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा, यह तो बहुत छोटा सा दंड मिला था आपको, और उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। बाबा ने कहा, जो तुम नियम कर रहे हो उस नियम पे अडिग रहो। अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते, तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश करके निंबर के सहारे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूरी, पूरन पोली, पेड़ा, बर्फ़ी, बांसुदी, उपमा, अम्बे मोहन इत्यादि इत्यादि थाली में सजा कर लाते, और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित करके बाबा बैठते, तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त को दे दिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजते, तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्राय श्यामा और निमोड़कर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानीपूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। वह कितना मधुर, पवित्र, प्रेम रसपूर्ण भोजन था, वह सदा मांगलिक और पवित्र। इस सत्संग में बैठकर एक दिन हेमाड पंत पूर्णतः भोजन कर चुके, तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उसके सफ़ेद रंग से वे प्रसन्न तो हुए, परंतु उदर में जरा सी भी गुंजाइश न होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंटी पिया। यह उपेक्षा थी। यह व्यवहार देखकर बाबा ने कहा, तुमने एक घूंटी क्यों पिया है? सबका सब पियो, ऐसा अवसर कभी नहीं पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, परंतु बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिन पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गए। पाठकों, हमें अवश्य ही हेमाड पंत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पी लिया, परंतु वे हमारे लिए यथेष्ट मात्रा में श्री साईं बाबा की लीला रूपी अमृत दे के चले गए। शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारकामाई भी धन्य है, जहाँ श्री साईं बाबा ने आकर निवास किया
और वहीं समाधिस्थ हुए। शिरडी के नर नारी भी धन्य हैं जिन्हें साईं ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश वे ही दूर से चलकर वहाँ आए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा गांव था, परंतु श्री साईं के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वह एक तीर्थ क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। शिरडी की नारियाँ भी परम भाग्यशालिनी हैं जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास प्रशंसा के योग्य है। आठों प्रहर काम काज करते करते, गेहूँ पीसते, अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थी। उनके प्रेम की उपमा क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती थी जिससे गायकों और श्रोतागणों के मन को परम शांति प्राप्त हुआ करती थी। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे, जिसमें बाबा ने गीता के ज्ञान के बारे में कहा है। प्रिय भक्तों, आपको साईं बाबा की कथाओं में रुचि आ रही होगी। आपसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साईं बाबा का नित्य प्रति स्मरण करते रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम।